नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। तो सबसे पहले कोरोना अपडेट पर आपको बता दें कि लगातार देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसी पर जेएमडी न्यूज आपको लगातार अपडेट कर रहा है। बता दें कि 15,000 के पार पहुंच चुका है संक्रमितों का आंकड़ा, तो वहीं 500 के करीब पहुंच चुकी है मृतकों की संख्या। देश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 15,000 के पार। तो 500 से पार पहुंच चुका है कोरोना संक्रमण के चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा। आपको बता दें कि 2200 लोग संक्रमण से ठीक भी किए गए। तो संक्रमण का ये कहर किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको बता दें कि 180 से भी ज्यादा देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं अब लगातार इस लंबी लड़ाई के बाद कुछ जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। तमाम उद्योग, तमाम क्षेत्र जो लगातार इस बीच में बंद थे, उन्हें धीरे धीरे करके एहतियात के साथ खोला भी जा रहा है। तो कृषि के क्षेत्र में तमाम तरीके की छूट दी जा रही है, लेकिन एहतियात के साथ इन छूटों को दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 2200 से ज्यादा लोग इस संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, जो कि इन सब के बीच में अच्छी खबर है। तो वहीं 180 से भी ज्यादा देशों में लगातार कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, कल से कृषि संबंधी कार्यों में तमाम तरीके की छूट दी जाएगी। तो वहीं साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे कि इस छूट के दौरान भी किस तरीके से काम करते हुए संक्रमण से भी बचा जा सके। तो वहीं कानपुर में भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक ही दिन में 2 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और ये आपको बता दें कि लगातार 2 दिन से कानपुर में संक्रमण के 2 नए मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं कल यानी कि 20 अप्रैल से तमाम सेक्टर्स में को शुरू करने की बात की जा रही है। जरूरी सेक्टर्स को चुना गया है, जिनमें से कृषि भी शामिल है। आपको बता दें कि कल से कृषि में से संबंधित कार्यों को छूट दे दी जाएगी। आपको बता दें कि 180 देशों में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार पहुंच चुका है, बढ़ता जा रहा है। तो वहीं अगर भारत देश की बात की जाए, यानी कि अपने देश की अगर बात की जाए, तो संक्रमितों की संख्या 15,000 के पार पहुंच चुकी है। तो वहीं 500 तक मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है। और इन सब के बीच में तमाम नए फैसले भी लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल से कृषि समेत तमाम महत्वपूर्ण सेक्टर्स में छूट दी जाएगी। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 15,000 के पार। तो वहीं देश में संक्रमण के चलते अपनी जान को गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 500 तक पहुंच चुका है। तो इसी बीच 2200 लोग संक्रमण के बाद में पूरी तरह ठीक भी किए जा चुके हैं, जो कि इन सब के बीच में राहत देने वाली खबर। तो कल से कृषि समेत कई जरूरी कार्यों को छूट भी दी जाएगी। आपको बता दें कि ये छूट दी जा रही है, लेकिन इस संक्रमण को रोकने से संबंधित तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे कि किस तरीके से इस छूट के बीच में कामों को जो शुरू किया जा रहा है, कौन कौन से वो तरीके होंगे, कौन कौन से वो एहतियात वाले कदम होंगे, जिसके चलते काम भी किया जा सके और संक्रमण से भी बचा जा सके। तो वही जहां देश अब तक जान है तो जहान है की तर्ज पर आगे बढ़ रहा था, खुद को बचाने का प्रयास कर रहा था, तो अब अगर बात की जाए तो जान भी और जहान भी की तर्ज पर महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। तमाम रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, जो जिंदगी का पहिया है, जो चक्का है रुक गया था, वो लगातार चलता रहे, लोगों को परेशानी ना हो और संक्रमण भी ना फैलने पाए। इन सब को ध्यान में रखते हुए, संतुलन बनाए रखते हुए तमाम जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम जरूरी सेक्टर्स को शुरू किया जा रहा है, लेकिन एहतियात संबंधी जरूरी दिशा निर्देश के साथ। एक 180 से भी ज्यादा देशों में कोरोना पसार चुका है अपने पैर। भारत भी अछूता नहीं, 15,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। तो 500 तक छू चुका है मौतों का आंकड़ा। आपको बता दें कि 2200 लोग संक्रमण के बाद ठीक भी किए जा चुके हैं।
तो वहीं अगर कानपुर की बात की जाए तो लगातार 2 दिन से कानपुर में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 2 संक्रमितों के आंकड़े सामने आए हैं, ये कि चिंता का विषय। तो कानपुर में भी बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमितों की संख्या, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण का संकट बढ़ता जा रहा है। 180 देशों तक पैर पसार चुका है कोरोना वायरस का ये संक्रमण। तो वहीं भारत में भी संक्रमितों की संख्या, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 15,000 के पार पहुंच चुका है भारत में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। तो वहीं कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाने वाले अगर लोगों की बात की जाए तो ये आंकड़ा 500 के करीब पहुंच चुका है। पंद्रह 15,000 के पार पहुंच चुका है। 15,712 तक पहुंच चुका है संक्रमितों की संख्या। तो वहीं अगर मौतों के आंकड़ों की बात की जाए तो 500 के पार, यानी कि 507 करीब पहुंच चुकी है संक्रमण के चलते होने वाली मौतों के मामले। तो वहीं 2232 केस इस संक्रमण के बाद ठीक भी किए जा चुके हैं। तो इस तरीके से लड़ाई लगातार जारी है, ये जंग लगातार जारी है, जिसके चलते कुछ मिलीजुली खबरें आ रही हैं, कुछ उपलब्धियां भी इस बीच में सामने आ रही हैं। टेस्ट को लेकर के तमाम तरीके के नए किट बनाने का दावा किया जा रहा है। वहीं बात की जाए अगर तो अब ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेगा, एक्चुअल जो स्थिति है हमारी, संक्रमितों की जो संख्या है, असल में क्या पोजीशन है, इसका भी सामने आंकड़े इससे भी संबंधित आएंगे और उसी के मुताबिक जरूरी कदम उठाए जाएंगे। तो आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार जारी है कोरोना संक्रमण का कहर। 180 देशों में 180 से भी ज्यादा देशों में अपने पैर पसार चुका है कोरोना का संक्रमण। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता कानपुर से हुमा आलम जुड़ चुकी हैं। हुमा, जिस तरीके से लगातार संक्रमण का मामला बढ़ता जा रहा है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कानपुर की क्या स्थिति? जी बिल्कुल, जो पूरे देश में ये आंकड़ा बढ़ रहा है, कानपुर में भी लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। कुछ जो हॉटस्पॉट बनाए गए थे, अभी कल फिर से एक हॉटस्पॉट बन गया है, जहां किदवई नगर ब्लॉक में एक नया मरीज मिलने से हड़कंप मच गया और उनके साथ ही कई और लोगों को क्वारंटीन भी किया गया। तो अगर देखा जाए तो लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो मरीजों की संख्या वो बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन है उसकी वजह से कुछ राहत है, लेकिन फिर भी अगर इसका कड़ाई से पालन नहीं होता है तो नतीजे खतरनाक नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर जब लॉकडाउन है, लोग इतना पालन कर रहे हैं, बच के रह रहे हैं, तब ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम गलती कर देंगे तो भयावह स्थिति हो सकती है। आपसे जानना चाहूंगी कि किदवई नगर वाले केस के बाद अब कुल मिलाकर के कानपुर में संक्रमितों की संख्या कितनी पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 28 से ज्यादा केस हो चुके हैं कानपुर में, जिनमें से एक की मौत भी हो चुकी है और एक को ठीक होके वो वापस घर भी जा चुका है। इसके साथ ही 5 और लोग ठीक हो चुके थे, जिनको भेजा गया है, आइसफाइल जेल में रखा गया है। लेकिन रोजाना करीब जो ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जा रही है कि जांचें हों और उसके साथ ही काफी मरीज भी सामने आ रहे हैं। जी, इनमें से तमाम ज्यादातर मामले जमात से जुड़े हुए पाए जा रहे हैं, या तो वो जमाती रहे या उनके संपर्क में आए हैं। ये जो किदवई नगर वाला मामला है, इनकी क्या पृष्ठभूमि है, क्या हिस्ट्री है इनकी? जी बिल्कुल, इनका ये बताया जा रहा है कि ये बाहर तुर्की से ये यहाँ पर आए थे, जिनकी जो रिपोर्ट की गई, ये बताया जा रहा है कि प्राइवेट लैब में कहीं की गई थी, जो कि पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अब मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, वहां पर एडमिट कराया गया है। वहां पर दोबारा उनकी मेडिकल कॉलेज में दोबारा जांच होगी। इसके अलावा उन्हें जो कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया है वहां एडमिट कराया गया। उसके साथ ही उनके परिवार के लोगों को भी अलग अलग जगह पे क्वारंटीन किया गया है। जी, क्या उम्र है इनकी? अगर जमातियों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आंकड़ा वहीं का है। सारे जो एरियाज हैं, जो हॉटस्पॉट हैं, वहां पर सख्ती की जा रही, काफी कड़ी निगरानी की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही वहां से काफी मरीज निकलेंगे, या तो फिर वो मरकज से कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन रहा, या फिर वो संपर्क में आए हुए थे। अभी 3 महिलाओं हाल ही में पॉजिटिव पाई गई थी, जो कहीं ना कहीं संपर्क में आने से ही उन्हें ये कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा कानपुर में भी बढ़ता जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। आपको बता दें कि नया हॉटस्पॉट अब यहां पर शामिल कर लिया गया है। इन तमाम हॉटस्पॉट्स में जो एरिया है, अगर उसका नाम बताएं आपको, तो किदवई नगर वो एरिया जो कि अब नया हॉटस्पॉट बन करके सामने आया है। यहाँ पर एक संक्रमित सामने आया है, जिसके चलते आपको बता दें कि लगातार एक दिन में दो संक्रमण के मामले सामने आए हैं, यानी कि 2 दिन में कुल मिलाकर के 4 संक्रमण के मामले कानपुर से सामने आ चुके हैं, जो कि चिंता का विषय है। तो इन्हीं सबके बीच में तमाम जरूरी कामों को लेकर के छूट भी दी जा रही है। बता दें कि पहले से ये तिथि निर्धारित थी, यानी कि 20 अप्रैल निर्धारित थी ये तिथि, जहां तमाम जरूरी सेक्टर्स को छूट देने की लगातार बात की जा रही थी। और इसी के तहत कल से कृषि संबंधी, खास तौर पर कृषि संबंधी, कृषि के साथ में तमाम जरूरी जो सेक्टर्स हैं उनको छूट दी जाएगी। कृषि को लेकर के भी तमाम छूट दी जा रही है। कृषि को से संबंधित जितने काम हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कटाई हो, जो भी जितने भी जरूरी काम है इस वक्त के, उनको लेकर के छूट दी जा रही है। लेकिन इसके साथ ही तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि छूट का जो लाभ उठाया जाए वो किस तरीके से संयमित होकर के उठाया जाए, संतुलित होकर के उठाया जाए, ताकि काम भी सुचारू रूप से चलता रहे, साथ ही संक्रमण की संभावना न बनने पाए, संक्रमण का खतरा न होने पाए। आपको बता दें कि देश में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 15,000 के पार हो चुका है। तो वहीं 500 से भी ऊपर 507 तक पहुंच चुकी है होने वाली मौतों का यह आंकड़ा। वही बात अगर की जाए संक्रमण के बाद ठीक होने वाले लोगों की, तो 2223 पहुंच चुका है ये आंकड़ा, जिससे भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरस वाजपेयी जुड़ चुके हैं। सरस जी, जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लगातार दो मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि 2 में 4 मामले कोरोना संक्रमण के कानपुर से आ चुके हैं, क्या स्थिति बन रही है, क्या कहेंगे? ये बस लापरवाही का ही नतीजा है कि अब जैसे कल ये किदवई नगर वाला मामला सामने आया, चंदवा अपार्टमेंट वाला जी, और इसको अब घर वालों की लापरवाही कही जाए या अपने प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की, कि पहले जांच करने टीम गई थी उसकी जब वो आया है, लेकिन उसको जब उसने कह दिया स्वस्थ हैं, तो पूरी जांच करने के बजाय ऐसे ही उसको रहने दिया। ये नहीं हुआ कि इसको क्वारंटाइन करें या उसकी जांच कराएं, या ये भी कहा जा सकता कि उस समय जांच के इतने संसाधन अपने कानपुर में नहीं थे जी। ये घोर लापरवाही है कि उस समय ध्यान नहीं दिया और अब पूरे अपार्टमेंट को सील करना पड़ रहा है। बिल्कुल। इसके साथ ही जितने भी अपार्टमेंट हैं सब पे एक तरह से संदेह की सुई घूम गई है। अब उन लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास शुरू किए हैं कि ये कोई भी सफाई कर्मी ना आए, जैसे कई अपार्टमेंट पहले कर चुके थे। ये दक्षिण में नहीं हो रहा था जी, शहर के उत्तरी इलाके में जब कनिका कपूर वाला मामला हुआ है, तो उसके बाद जो भी अपार्टमेंट थे, चाहे शिव कृपा हो, चाहे लीला पैलेस हो, सब जगह ये हो गया था कि ना कोई बाहर जाएगा, ना बाहर से कोई भी कर्मचारी अंदर नहीं आएगा, चाहे जो भी हो जी। और इसका एक उदाहरण आपको दे, पता नहीं संज्ञान में आया है कि नहीं आया है, कि लीला पैलेस में डॉक्टर अवध दुबे रहते हैं, आंखों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं जी। उनके घर में एक परिवार, एक स्वजन, उनका परिजन पीड़ित है, तो उसकी देखरेख के लिए 2 लोग रखे जाते थे। लेकिन डॉक्टर साहब ने स्वयं अपनी तरफ से कह दिया कि नहीं, हमारे घर के लोग सेवा कर लेंगे, अब बाहर का कोई नहीं आएगा। बेहद सराहनीय कदम ये, बिल्कुल। सतर्कता जी, दक्षिण इलाके में नहीं हो रही थी। दक्षिण के लोग मानने बैठे थे कि अरे यहाँ कुछ नहीं होना है, जबकि मछरिया इसका केंद्र रहा है, बाबूपुरवा इसका केंद्र रहा है। अब उस समय अगर गंभीरता से जांच प्रशासन ने कर ली होती, या यहाँ के लोगों ने जब वो आया था बाहर से, उनको खुद जाता कि नहीं हमारे भैया जांच पूरी तरह कर लीजिए, 14 दिन का जो आपका पीरियड है उसमें हम क्वारंटाइन रहेंगे, तो उस समय अगर सतर्कता दिखाई होती तो आज ये जो संकट आया है ये ना आता जी। जो डर पूरे कानपुर शहर के लोगों में एक खौफ आ गया है इस केस के आने के बाद से, ये वाकई में चिंताजनक है। और ये बड़ी लापरवाही, सीधे तौर पर बड़ी लापरवाही है कि विदेश से एक इंसान आता है जिसको सिर्फ उसके कहने पर छोड़ दिया जाता है कि वो स्वस्थ है। क्या यहाँ जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई नहीं बनती है? नहीं, बिल्कुल बनती है। जो स्वास्थ्य टीम गई जिसने इसको देखा और उसके बाद रिपोर्ट दे दी कि नहीं वो कह रहा स्वस्थ है, अरे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का
क्या बताएं कि अभी साफ साफ शासन के निर्देश हैं कि जो आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटाइन इलाका है वहां पे जो चिकित्सा सेवा से जुड़े लोग हैं, जब वो ड्यूटी कर रहे हैं, जब वो ड्यूटी से अपनी वापस आएंगे, एक समय टीम बना दी गई है कि वो लोग वहां पे रह के ड्यूटी करेंगे, उस दौरान किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे। और जब वो टीम अपनी ड्यूटी करेगी, दूसरी टीम जाएगी, जब ये टीम लौटेगी तो उसको 14 दिन किसी होटल में या कहीं रुकने का इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया गया है कि वो 14 दिन क्वारंटाइन रहेंगे, उनकी पूरी जांच होगी, उसके बाद वो अपने घर जा सकेंगे। लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखिए कि 3 दिन पहले 2 टीमें, एक हैलट की और एक इसकी सरसोल पीएससी की, जी, ये टीमें, डॉक्टरों की टीम लौटी है, 3 दिन से होटलों में रुकी है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग का कोई भी आदमी उनकी जांच करने नहीं गया है। इन 3 दिनों में वहां पे क्या हो रहा, होटल कर्मी जा रहे होंगे, कोई ना कोई वहां वो किसी न किसी के संपर्क में होंगे, लेकिन 3 दिन में जब वो अपने विभाग के लोगों की जांच नहीं कर पा रहा है तो पब्लिक की क्या करेगा, सामान्य आदमी की क्या करेगी, ये तो सोचने की बात है। पहले जो टीम आई थी उसको पूरी उसकी जांच करने के बाद, उसके नमूने भेजने के बाद उनको पूरी तरह जैसे एक संदिग्ध क्वारंटाइन किया जाता है उस तरह से उसके साथ व्यवहार करें ताकि वो स्वस्थ होके अपने घर जाए और वो पूरे मनोयोग से सेवा कर सके। जब इतनी लापरवाही होगी कि 3-3 दिन डॉक्टरों की ही जांच नहीं होगी तो उन डॉक्टरों के मन में क्या होगा कि अब वो जांच होगी, उसके बाद फिर 14 दिन वो समय बढ़ जाएगा, तो उनको तो अब एक एक क्षण लग रहा होगा कि अपने छोटे छोटे बच्चों से मिलें, पत्नी देखें, परिवार है, माता पिता है, और हर दिन कोई ना कोई ये कह दिया जाता कि आज घाटमपुर में समस्या है, आज बिल्हौर में समस्या है, आज बाबूपुरवा में समस्या है। अरे जो इलाज करने वाला है, जब आप उसी की जांच नहीं कर रहे हैं तो लोगों की क्या करेंगे, ये तो सोचने की बात है। बिल्कुल, कुल मिला के ढिलमुल रवैया, हीला हवाली और लापरवाही जो कि बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें किस तरीके से इस केस में लापरवाही सामने आई है। कानपुर के किदवई नगर में कोरोना का नया केस आया है। टर्की से लौटा ये इंसान जिसने खुद कह दिया कि मैं स्वस्थ हूं और उसके कहने के आधार पर उसको स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी लापरवाही। आपको बता दें कि इसके चलते अब जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, पूरा का पूरा अपार्टमेंट सील करना पड़ रहा है, पूरे के पूरे अपार्टमेंट के साथ साथ आसपास का जो इलाका है, इतने बड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। अगर सही समय पर सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया गया होता तो आज स्थिति इतनी डराने वाली ना होती। आपको बता दें कि कानपुर में भी लगातार बढ़ता जा रहा है संक्रमितों का आंकड़ा, और बड़ी चिंता की बात यह कि ये आंकड़े बढ़ रहे हैं जिस तरीके की स्थिति है, ऐसे में जो लापरवाहियां सामने आ रही हैं जिम्मेदारों की, वो चिंता का विषय है। तो वहीं इन सभी स्थितियों के बीच में, इन सभी आंकड़ों के बीच में तमाम महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं, तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। तमाम शुरुआतें ऐसी जो अब तक रुकी हुई थी, यानी कि कल से कृषि समेत तमाम जरूरी सेक्टर्स को छूट दी जा रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बलवीर सिंह जुड़ चुके हैं। बलवीर जी, जिस तरीके से लगातार कानपुर में भी संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि कल से छूट दी जा रही है तमाम जरूरी सेक्टर्स को, इन दोनों ही बातों पर क्या कहना है आपका? देखिए नंदिनी, निश्चित रूप से जो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं ये चिंताजनक है, और जैसा कि सरकार ने पहले लॉकडाउन के आधार पर ये फैसला किया था कि कृषि क्षेत्र सहित कुछ ऐसी आवश्यक सेवाओं में छूट दी जा सकती है, औद्योगिक इकाइयों में जो आवश्यक खाद्य वस्तुओं का उत्पादन है उसमें उत्पादन की छूट दी जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से ये मामले बढ़े हैं उससे ऐसा लगता है कि ये छूट वापस हो सकती है, क्योंकि जैसा कि जनता को जागरूकता के तहत सोशल डिस्टेंसिंग सहित कई अन्य मामलों में सतर्क रहना था, सचेत रह करके कोरोना को हराने की बात चल रही थी, तो उस पर ऐसा लगता है कि जनता उस स्तर पर जागरूक नहीं है, और प्रशासनिक निगरानी के बावजूद भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग सहित कई ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार के निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है।
ये उल्लंघन ये सिद्ध करते हैं कि कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और ये जो कृषि क्षेत्र सहित कई दूसरी सेवाओं में जो छूट मिल रही थी उसमें ब्रेक लग सकता है। हालांकि यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि कृषि क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सरकार ने पहले भी फसल कटाई की बात कही थी, तो वो कटाई इसलिए जारी रह सकती है क्योंकि अभी देहात क्षेत्रों में संक्रमण के मामले नहीं मिले हैं, लिहाजा कृषि क्षेत्र की छूट तो स्वाभाविक रूप से बरकरार रह सकती है, लेकिन औद्योगिक इकाइयों से जो दूसरी सेवाओं में छूट थी उसमें कहीं न कहीं कड़ाई की संभावना जाहिर की जा सकती है। जी बिल्कुल, और बहुत जरूरत भी है कि जैसी स्थिति देखी जाए, जिस तरीके से पालन करते हुए लोगों को पाया जाए, अगर लापरवाही होती है तो ये छूट को वापस लिया ही जाना चाहिए। ये जिस तरीके से किदवई नगर का नया मामला सामने आया है, सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, जिम्मेदारों की लापरवाही, इस पर क्या कहना है आपका? कौन कौन जिम्मेदार है? क्योंकि यहाँ पर मरीज के कहने पर कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है, उसका स्वास्थ्य परीक्षण ही नहीं किया गया, किन किन पर कार्रवाई बनती है? देखिए नजर, जिस प्रकार से किदवई नगर में ये कोरोना संक्रमण का नया मामला सामने आया है, इस पर सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये किसी मरीज के कहने पर, किसी व्यक्ति के कहने पर कि वो स्वस्थ है, उसकी जांच पड़ताल न किया जाना, ये घोर लापरवाही है। और इसके बाद में उसकी तबियत बिगड़ने के बाद उसका केस पॉजिटिव होना निश्चित रूप से प्रशासन के स्तर पर देखा जाए तो ये स्वास्थ्य विभाग के लोगों की सीधे तौर पर जिम्मेदारी थी कि उसको पहले ही इस तरह से जांच की जाती ताकि ये संक्रमण की पुष्टि पहले हो जाती और आइसोलेशन और क्वारंटाइन करके उस मरीज को इस हालत पर पहुंचने से रोका जा सकता था। अब खतरनाक बात यह है कि वो संक्रमित व्यक्ति पता नहीं कितने लोगों को संक्रमित कर चुका होगा। इससे संख्या जिस प्रकार से कानपुर में बढ़ रही है उसमें कहीं रोग की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं की जा सकती है। जी, तो चंद लोगों की लापरवाही, करोड़ों लोगों के जो संयम है, करोड़ों लोगों ने जो खुद को कैद करके रखा है लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, उनकी मेहनत पर पानी फेरता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 180 से भी ज्यादा देशों में पैर पसार चुका है इस वायरस का ये संक्रमण। और इसके साथ ही अगर देश की बात की जाए, यानी कि भारत की बात की जाए, तो 15,000 के पार पहुंच चुका है संक्रमितों का आंकड़ा। वहीं बात अगर मौतों की जाए, जी हां, संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाने वालों की अगर बात की जाए तो 507 तक पहुंच चुका है जान गंवाने वालों का आंकड़ा। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक ही बात आपसे कहेंगे, जेएमडी न्यूज की यही अपील है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करें। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां। जिनकी आर्ट्स की है दुनिया दीवानी, वो सिंगिंग सेंसेशन अंकित तिवारी कानपुर में ला रहे हैं म्यूजिक, एक्टिंग, मॉडलिंग और डांस एकेडमी, अंकित आर्ट्स एकेडमी। तो कानपुर अपना हुनर चमकाने के लिए हो जाओ तैयार। अंकित आर्ट्स एकेडमी, अशोक नगर, जीटी रोड, कानपुर। एडमिशंस ओपन। हेलो कानपुर, मैं संदीप नाथ अंकित आर्ट्स एकेडमी के सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपकी एक संगीतमय यात्रा बहुत सुखद और आनंददायक रहेगी। Hi, I'm Manmeet. I'm Manmeet. We're the Meet Bros. Hello everyone at Ankit Art Academy. We wish you all the best for a great journey ahead with this institute. And everybody in Kanpur, you guys are lucky for such a lovely school is coming up. So check it out and wishing all the best to our dear friends Ankur Tiwari and Ankit Tiwari for this lovely venture. All the best, guys. Rock it. Hey Kanpur, this is Kainat Arora. I would like to wish all the students of Ankit Arts Academy all the best and congratulations
for coming up with such a beautiful initiative to Ankit and Ankur. I would like to wish all the students a very, very happy, successful years in the music world. May you prosper and do the best you can. हेलो कानपुर वासियों, मैं हूँ राहुल वैद्य और आप सभी कानपुर वासियों के लिए जो म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी है। मेरे दोस्त अंकित और अंकुर तिवारी एक म्यूज़िक एकेडमी खोल रहे हैं जिसका नाम है अंकित आर्ट्स एकेडमी। एंड ये दोनों ही बहुत अच्छे म्यूज़िक को समझते हैं, अच्छे म्यूज़िक की कदर करते हैं। एंड मैं इन दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ फॉर अंकित आर्ट्स एकेडमी। एंड आप जितने भी म्यूजिशियंस हैं जो म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ आप ज़रूर जाएं वहाँ पे, आप ज़रूर सीखें वहाँ पे। बिकॉज कोई भी कला है उसको आप जितना सीखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट अंकुर एंड अंकित, ऑल द बेस्ट। एंड बहुत जल्द जब मैं भी कानपुर आऊँगा तो मैं भी एक चक्कर लगाऊंगा आपकी एकेडमी में एंड सभी स्टूडेंट्स से आके मिलूंगा। नमस्कार कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर और आज मैं अंकित आर्ट्स एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई और ढेर सारी दुआएं देना चाहता हूं। अंकित तिवारी हमारे स्टार, कानपुर से उठ के उन्होंने जिस तरह बुलंदी हासिल की, जिस तरह आसमान को छुआ, आज वो अपना सारा तजुर्बा, अपना सारा एक्सपीरियंस लेके कानपुर और आसपास के लोगों में बांटना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को आगे ले जाना चाहते हैं। ये बहुत नोबल कॉज है और इसके लिए मैं अंकित और अंकुर की बहुत तारीफ करता हूं। मैं दुआ करता हूं कि अंकुर तिवारी और अंकित तिवारी का ये इनिशिएटिव बहुत आगे तक जाए और कानपुर और उसके आसपास के इलाकों से एक नहीं हजारों सैकड़ों अंकित तिवारी। श्रीलकन साड़ीज, कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलकन साड़ीज जो हर खुशी के पल में है आपके साथ, इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलकन साड़ीज, दर्शन पूर्वा व तिलक नगर, कानपुर। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। Hansraj Modern School makes learning joyful and fun-filled through activities like Science Park, learn by live concepts, Chess Club, learn tactics and strategy, Astronomy Club, journey beyond stars. At Hansraj, education is managed by IITians and professionals who've been through the rigors of competition and can ensure smart careers. Hansraj Modern School, Shivpuri Road, Jhansi. इस मुश्किल समय में आप ही तो हैं जो पहुंचा रहे हैं घर घर में सोनी सब का मनोरंजन हर दिन। सोनी सब के साथ हंसते हंसते गुजरे हैं ये कठिन दिन, मुमकिन ना हो पाता ये आपके बिन। सप्ताह का हर दिन अब भी है मनोरंजन से भरपूर, साथ है हमारा ये परिवार, भले ही हम हैं एक दूसरे से दूर। तो तहे दिल से केबल ऑपरेटर्स का थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। बस एक ही गुजारिश है सोनी सब की आप सभी से, अपना ख्याल जरूर रखें और बेवजह घर के बाहर ना निकले तो चेहरे पर लगाए मास्क और लोगों से बनाए रखे दूरी, अच्छे से धोए अपने हाथ, ले सावधानी पूरी, घर रहो स्वस्थ रहो। सोनी सब, खुशियों वाली फीलिंग। आप देख रहे हैं JMD न्यूज। आप
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इस बीच आपको बता रहे थे कि किस तरीके से कानपुर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि संक्रमण का नया मामला किदवई नगर इलाके से सामने आया है, जहां पर ये संक्रमित टर्की से लौटा बताया जा रहा है। और साथ ही बड़ी लापरवाही जो स्वास्थ्य विभाग की सामने आई वो ये कि मरीज के ये कहने पर कि वो स्वस्थ है, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे वहीं छोड़ दिया जाता है और उसका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया जाता है। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अब तक इस संक्रमित ने कितनों को संक्रमित किया होगा, क्या कुछ गतिविधि इसकी रही तब से अब के दौरान जब से ये संक्रमित हुआ है और अब जब ये डिटेक्ट किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, बड़ी लापरवाही जहां लॉकडाउन जैसा बड़ा जिगर वाला फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है, अरबों का नुकसान रोजाना जो देश उठा रहा है सिर्फ इसलिए कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे, संक्रमण ना फैले। ऐसे में इन जिम्मेदारों की लापरवाही इन सभी किए कराए पर पानी फेरती नजर आती है। लगातार हम आपसे अपील करते हैं कि कृपया संयमित रहें, दिशा निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें, घर से ना निकलें। हम लगातार इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, अपने जरूरी कामों को रोक करके घर पर रहते हैं कि बिना वजह हम घर से बाहर ना निकलें। और ऐसे में जिम्मेदारों की ये लापरवाही बड़े सवाल खड़े करती है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, नया केस किदवई नगर में सामने आया है और बड़ी लापरवाही इस केस के साथ में ये सामने आई है जिम्मेदारों की कि मरीज के ये कहने पर कि वो स्वस्थ है उसे छोड़ दिया जाता, उसको स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया। आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही या चूक दिखती है, लेकिन ये एक जांच का विषय है। अभी एकदम किसी को ये कह देना कि लापरवाही है, ये कुछ समझ नहीं आता किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ, क्यों हुआ। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अगर उसने कहा था और उसकी जांच नहीं की गई है तो ये एक निश्चित रूप से थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये भी देखना होगा कि किन परिस्थितियों में नहीं की गई है और उसके बाद ही हो लगे। और अगर कोई लापरवाही हुई है तो निश्चित रूप से इसमें जो है कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। जी, यहाँ पर कोविड-19 के टेस्ट को लेकर के जो जांच की जाती है उसमें इतना समय लग जाता है, अब इस लापरवाही की जांच में कितना समय लग जाएगा? ये जो जांच का समय होता है और लेकिन आंकड़े जो जिस तरीके से संक्रमण है वो समय नहीं ले रहा है, वो अपनी गति से लगातार बढ़ रहा है। क्या जरूरी कदम उठाने की जरूरत है? बात सही है कि हमारे हाँ कुछ सीमाएं हैं और उन सीमाओं के कारण एक जो है जांच में जितनी तत्परता आनी चाहिए वो नहीं है। कारण क्या है कि एक तो हमारे यहाँ पहले जांच के उतने पर्याप्त साधन नहीं थे, अब साधन बने हैं, लेकिन अभी भी जितनी आवश्यकता होनी चाहिए उतने नहीं है। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ 10 लाख में जो है 203 एवरेज में जो है जांच होती है, जिसमें 8 लोग पॉजिटिव भी पाए जाते हैं। दूसरी चीज ये भी है, उत्तर प्रदेश बिहार की स्थिति बहुत खराब है। जहाँ पर अभी आंकड़े आए थे उसके अनुसार अगर हम खाली यूपी की बात करें तो यहाँ पर 10 लाख में केवल 87 जांचें होती हैं। हालांकि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं कि जैसे कि आपकी जानकारी के लिए कलेक्शन सेंटर खोल रहे हैं, अपने कानपुर में भी टेस्ट लैब शुरू हो गई है। अब इसमें गति आएगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ परिस्थितियां ऐसी थी, इतने साधन नहीं थे, जिसके कारण जिस तत्परता से जांच होनी चाहिए उस तत्परता में जांच होती है। ये बात सही है। जी बिल्कुल, तो संसाधनों की कमी और कुछ लापरवाही, स्थिति ऐसी बनती जा रही है। लेकिन अब अगर कहते हैं कि जब आंख खोले तभी सवेरा, अब क्या लगता है कि जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है, किस तरीके से काम किए जाने की जरूरत है? क्योंकि कन्नौज में भी देखिए संक्रमण का एक केस आ गया, लगातार आंकड़े कानपुर और आसपास बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में क्या आप सलाह देंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब जैसे साधन बढ़ रहे हैं तो साधन बढ़ने के साथ में जांचें भी होंगी और जो जांचें होने के बाद जो मामले आएंगे वो भी देखे जाएंगे कि कैसे क्या होना है। तो ये निश्चित रूप से ये सब परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी इन सब यही तो हमारी कुछ चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं और अपनी स्थिति को कंट्रोल किए हुए हैं। हमें भी बहुत तत्परता के साथ आमजन को भी सहयोग करना चाहिए और ये बात देखना चाहिए कि किस तरीके से हम इसका जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते
ये भी देखने की बात होगी। जी बिल्कुल, लाभ उठाने की भी जरूरत है ज्यादा से ज्यादा, और भी एहतियात के साथ, संयम के साथ। अगला सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, जिसका लंबे समय से इंतजार था कि 20 अप्रैल से तमाम जरूरी जो सेक्टर्स उनको शुरू कर दिया जाएगा, जिनमें कृषि भी शामिल है। आपसे जानना चाहूंगी कौन कौन से वो जरूरी सेक्टर्स हैं जो शुरू किए जाएंगे, साथ ही क्या लगता है कुछ ऐसे जो जरूरी सेक्टर्स से छूट गए हैं उन्हें शामिल करने की जरूरत थी, या फिर जो सेक्टर शुरू किए जा रहे हैं उनमें से कुछ ऐसा जो अनावश्यक आपको लगता हो कि अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं थी, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, इंडस्ट्रीज में जो भी काम जितना शुरू हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन अब इंडस्ट्रीज के लिए वो देखा ये गया कि जो जितने हमारे संसाधन है उन संसाधनों के अनुसार ही हमें काम करना है। तो निश्चित रूप से प्रदेश में 11 जो है इंडस्ट्रीज को काम दिया गया है और वो काम भी होंगे। दूसरी ओर जो इसेंशियल सर्विस की दुकानें खोलने के बारे में भी चर्चा हुई है। अब व्यापार मंडल इसका विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि भाई जब आप इतनी दुकानें खोल रहे हैं तो क्यों नहीं आप सभी दुकानें खोल दीजिए, व्यापार स्मूथली आ जाए। तो अब एक डिमांड भी उद्योग व्यापार मंडल और विभिन्न संगठनों ने शुरू कर दी है, क्योंकि उनका कहना यह है कि केवल कुछ दुकानों से काम नहीं चलेगा है, इसमें अगर खोलना ही है तो आप पूरी मार्केट खोल दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि खाली किराने की वो दुकान खुलेगी, फिर नीचे भी लिख देते हैं कि होम डिलीवरी भी होगी, तो ये सब एक साथ काम नहीं चलते हैं। उनका कहना ये है कि जो भी काम किया जाए स्मूथली किया जाए, जिससे कि लोगों को पूरी तरीके से लाभ मिल सके। अब देखिए, हो सकता है कि आज कुछ स्थिति स्पष्टीकरण हो और स्थिति स्पष्टीकरण देखने के बाद कुछ जो है मामला सामने आए कि क्या परिस्थितियां सामने आती है, लेकिन कुल मिलाकर के कल से छूट दी जा रही है। अदालतें खुलेंगी, कार्यालय खुलेंगे, कुछ ना कुछ स्थितियां बदलेंगी, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन व्यापारिक गतिविधियां कानपुर में कैसे बढ़ेंगी देखने की बात है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कोई ना कोई मामला सामने आ जाता है। इसलिए थोड़ी से सवालिया निशान यहाँ पर कानपुर के बारे में लगे हुए हैं और बहुत कुछ स्थिति कल तक साफ होने की संभावना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए, बात करने के लिए हमसे। आपको बता दें कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर अपडेट जेएमडी आपको लगातार कर रहा है कि किस तरीके से संक्रमण के मामले दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं। 180 से भी ज्यादा देश कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं अगर भारत देश की बात की जाए तो 15,000 के पार पहुंच चुका है संक्रमितों का ये आंकड़ा, तो मरने वालों की संख्या 507 तक पहुंच चुकी है। तो खुशखबर की अगर बात की जाए, राहत देने वाली खबर की अगर बात की जाए तो 2200 से ज्यादा संक्रमितों को ठीक किया जा चुका है, यानी कि उनका इलाज करके उन्हें पूरी तरह स्वस्थ करके उन्हें छुट्टी दी जा चुकी है। वो अपने घरों की ओर लौटे हैं और वापस अपनी जीवन को पहले की तरह जी रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कानपुर शहर की, तो लगातार यहाँ संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ बीते दिन भी एक ही दिन में 2 संक्रमण के मामले सामने आए थे, तो ठीक उसी तरह से लगातार 2 दिन की अगर बात की जाए तो 2 दिन से लगातार 2 संक्रमितों के मामले आ रहे हैं, यानी कि 4 संक्रमितों के मामले पिछले 2 दिनों में कानपुर शहर से सामने आ चुके हैं। तो कानपुर शहर में जो नया संक्रमण का मामला सामने आया है वो कानपुर शहर के इलाके किदवई नगर से सामने आया है। महिला महाविद्यालय के पास का ये इलाका, जहां उस अपार्टमेंट को जहां ये संक्रमित पाया गया है पूरी तरह से सील कर दिया गया। तो वहीं एक विवाद की स्थिति ये भी यहाँ पर खड़ी होती है कि माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि इस संक्रमित का जो कि टर्की से लौटा था उसका मेडिकल टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया, ये कहने पर कि खुद संक्रमित ने ये कह दिया कि वो स्वस्थ है, उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो वहीं अगर बात की जाए कल से यानी कि 20 अप्रैल से तमाम कृषि समेत तमाम जरूरी सेक्टर्स में छूट दी जा रही है, इनको शुरू किया जा रहा है। और कन्नौज में भी संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है। कन्नौज से हमें जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से संक्रमित का एक नया मामला सामने आया है कोरोना वायरस से, क्या जानकारी इस पर आपके पास? बताएं, आपको कोरोना का मामले कन्नौज में पहले एक भी नहीं थे, जिसके बाद एक मामला आया सामने, जिसके बाद 4 एक ही गांव के एक ही परिवार के आ गए। उसके बाद
एक चौंकाने वाला मामला एक सामने तस्वीर आई यहाँ पर बिल्कुल समधन इलाके में, जो कि मुस्लिम माहौल इलाका है, जिसमें एक जमाती से मिलकर एक युवक आया था। उसी को कोरोना वायरस के कुछ लक्षण मालूम हुए तो उसको क्वारंटाइन किया गया, उसका सैंपल लिया गया, जिसके बाद कल देर शाम को उसका सैंपल की रिपोर्ट आई जिसमें वह संक्रमित पाया गया। उसको आइसोलेशन वार्ड में तिरवा भेज दिया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। कई CHC पर वार्ड बनाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड, जहां पर अलग अलग जगहों पर सभी के इलाज चल रहे हैं। एक की हालत नाजुक है, जिसको सैफई तिरवा में सैफई रेफर किया गया है। जी, तो एक की हालत नाजुक है, सैफई रेफर किया गया। आपसे जानना चाहूंगी, ये जो नया संक्रमण का मामला सामने आया, युवक जो जमाती से मिलकर के आया था, उस जमाती का टेस्ट हुआ क्या उस तक स्वास्थ्य मेडिकल टीम पहुंच पाई जिससे संक्रमण हुआ? उस जमाती के बारे में क्या खबर? ये जो संक्रमण जो निकला है, पॉजिटिव निकला है, ये जमाती से मिलकर आया था। उसको पॉजिटिव पहले से ही था, उसको शायद लखनऊ या आगरा भेजा गया है। वो बाहर का ही है, अपने कन्नौज का नहीं है, और उसी से संपर्क में ये आया था। समधन का इलाके का जो है युवक, 27 वर्षीय युवक बताया जा रहा है, जो आजाद नगर का रहने वाला है, समधन का। वो उससे संपर्क में आ गया था, जिसकी वजह से इसको पॉजिटिव निकला हुआ है। यही कारण है कि अगर जांच कई लगभग 42 से 43 लोगों का जांच सैंपल भेजा गया, जिनकी आज शाम तक और रिपोर्ट आ जाएगी। जी, तो 42 लोगों की रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। जानना चाहूंगी, इन 42 लोगों में क्या ये जो संक्रमित युवक 27 वर्षीय पाया गया है, इसके परिजन भी शामिल हैं? क्या इनका भी टेस्ट किया गया अब तक? जी बिल्कुल, इनके परिजन हैं, और जो 4 एक ही परिवार के निकले हैं, उनके भी परिजन का सैंपल लेकर भेजा गया है। और जो पहले छठिया का निकला था, उनके सभी के निगेटिव आ गए हैं, और इनके कई लोगों के भेजे गए हैं, जिनके आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि इस तरीके से संक्रमण का एक नया मामला कन्नौज में सामने आया है। बता दें कि जमाती के संपर्क में ये युवक आया था, 27 वर्षीय ये युवक, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है, यानी कि रिपोर्ट में ये युवक कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। तो लगातार कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बता दें कि देश में लगातार संक्रमण के मामले पैर पसार रहे हैं, कोरोना वायरस पैर पसारता जा रहा है। वहीं अगर दुनिया की बात की जाए तो 180 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है कोरोना वायरस का ये संक्रमण। 180 से भी ज्यादा देश इस वायरस से खुद को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। तो वहीं अगर देश की बात की जाए तो 15,000 के पार पहुंच चुका है भारत देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। तो वहीं संक्रमितों की अगर जान गंवाने की बात की जाए, कितने संक्रमितों ने अपनी जान इस वायरस की चपेट में आने से गंवाई है, तो 507 तक पहुंच चुका है अपनी जान को गंवाने वालों का आंकड़ा। आपको बता दें कि कानपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण का नया मामला कानपुर के किदवई नगर इलाके से आया। महिला महाविद्यालय के पास का ये इलाका, उस अपार्टमेंट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। टर्की से लौटा था ये संक्रमित, जिसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है, और इसके साथ ही कानपुर में संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन भी एक ही दिन में 2 संक्रमित सामने आ चुके थे, तो वहीं उसके एक दिन पहले भी इसी तरह 2 संक्रमित सामने आए थे एक ही दिन में। तो कुल मिलाकर के बीते 2 दिनों में संक्रमण के 4 मामले कानपुर शहर से सामने आ चुके हैं। तो इसी तरह हॉटस्पॉट इलाकों में कानपुर में एक इलाका और बढ़ चुका है। किदवई नगर को भी हॉटस्पॉट इलाके में शामिल कर लिया गया है। तमाम जगहों को वहां की सील किया गया है, अपार्टमेंट पूरी तरह से सील किया गया है, और अब जांच की जा रही है कि आखिर इस संक्रमित की क्या गतिविधियां रही, कहां कहां ये गया, कितने लोग इसके संपर्क में आए, और उसी आधार पर उनकी जांच की जा रही है, पहचान की जा रही है, संभावना तलाशी जा रही है कि कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो वहीं कन्नौज में भी एक और युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। बता दें कि 27 वर्षीय ये युवक, जो कि एक जमाती के संपर्क में आया था, जो कि बाहर का रहने वाला बताया जा रहा है, यानी कि वो कन्नौज का रहने वाला नहीं था, जिसके संपर्क में ये युवक आया था और संक्रमित हुआ।
तो देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या, ये आंकड़ा 15,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं इस संक्रमण के चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा 507 तक पहुंच चुका है। और हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए इस पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अंजनी निगम जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, जिस तरीके से कानपुर में संक्रमितों की संख्या, संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं कल से कृषि समेत तमाम सेक्टर्स में छूट दी जा रही है। कानपुर के लिए इस खबर को किस तरीके से देखेंगे आप इस छूट को? हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि देखिए, कल जो केस मिला है गल्ला व्यापारी का किदवई नगर में, किदवई नगर तो कोई घनी आबादी का क्षेत्र नहीं है, खुली आबादी का क्षेत्र है, और वहां भी अगर संक्रमण आने लगा है तो इसके माने संक्रमण कहीं भी जा सकता है। और इसमें तो एक ही बात मैं बताऊंगा, जो बहुत सीनियर डॉक्टर ने कल मुझसे बात की और ये बताया कि जो पुरानी पद्धति थी घरों में प्रवेश की, उसकी कि जूता बाहर उतारिए, आने के बाद स्नान करिए, तभी किचन में प्रवेश करेंगे, वो चीजें अब फिर से लागू होती दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि वही एक बचाव का साधन है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बहुत जरूरी है, बाहर जाना ही पड़ गया, तो आप जाइए, लेकिन आने के बाद पूरी स्वच्छता के साथ घर के अंदर प्रवेश करिए। ढीला हवाली करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये संक्रमण किस तरीके से तेजी से फैल रहा है। अब उसका मूल कारण जो देखिए नंदिनी जी, मुझे लगता है कि अब जांच ज्यादा होने लगी है। अगर जांच ज्यादा होंगी तो परिणाम निकलेंगे ही। अभी तक तो जांच ही नहीं हो पा रही थी, किट नहीं थी, कानपुर में कोई सुविधा नहीं थी। अब कानपुर में एक तो सुविधा शुरू हो गई, पर डे 100 से आसपास जांचें की जा सकती हैं। तो जांचें की जा रही हैं, तो रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं कि लोग कोरोना पॉजिटिव संख्या में अधिक मिल रहे हैं। जी, तो संख्या जो बढ़ रही है, निश्चित तौर पर ये अच्छी बात है कि कम से कम ये मामले सामने आ रहे हैं, हमें पता चल रहा है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक अच्छी बात है कि अब पेशेंट जब एक बार सब समझ में आ जाएंगे कि हाँ भाई कितने पेशेंट हैं ओवरऑल, तो उनको ट्रीट करना उतना मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन इसमें वही जो डॉक्टर्स कहते हैं, मैं अपनी बात तो नहीं कहता हूँ, न कोई मैं चिकित्सा विशेषज्ञ हूँ, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि देखिए इम्यून पावर बढ़ाने का प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए। यानी संतरा अधिक खाएं, कीवी खाएं, जो भी चीजें इससे विटामिन सी अधिक से अधिक मात्रा में लेंगे तो वो ठीक रहेगा। अगर इम्यून पावर अच्छी होगी तो कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया हो, वो उतनी तेजी से काम नहीं कर पाता है जी। फिर वहां पे जब आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है तो वो उसको रोकने का काम करता है, और परिणाम स्वरूप आप जो बहुत से पेशेंट्स आ रहे हैं कि जो ठीक हो के घर वापस लौट रहे हैं, उसी स्थिति में आ सकता है जी। तो जिस तरीके से सर्वाइव हम कर सकते हैं अगर हमारा इम्यून पावर अच्छा होगा, ऐसे में एक अजीब सा स्थिति बनती नजर आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसा इंसान जिसका इम्यून पावर बहुत अच्छा है और वो कोरोना के संक्रमण में आया, वो तो सर्वाइव कर गया, लेकिन क्या वो ऐसे में 4 अन्य लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकता है? कहीं स्थिति ऐसी तो नहीं बनेगी क्या? हाँ, बिल्कुल इन्फेक्ट तो करेगा ही अगर वो संपर्क में रहेगा लोगों के, लेकिन अगर वो दूर दराज रहता है, लोगों से दूर रहता है, अपने को आइसोलेट कर लेता है, क्वारंटाइन में आ जाता है, तो किसी को भी संक्रमित नहीं करेगा। या स्थिति तो ये तक है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि इन केस अगर घर में भी कोई व्यक्ति हो गया है कोरोना पॉजिटिव, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको क्वारंटाइन करने की जरूरत है। हाँ, अगर पेशेंट बन के निकल आया है तो फिर उसको भाई इलाज चाहिए। और हॉस्पिटल में इलाज क्या हो रहा है? इम्यून पावर बढ़ाने का काम होता है, एंटीबैक्टीरियल चीजें दी जाती हैं ताकि उससे उसके वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और वो वायरस इनएक्टिव हो जाए शरीर के अंदर। जी, ये बहुत जरूरी बात आपने की, क्योंकि यहाँ बहुतों के मन में ये सवाल आता है कि जब भाई वैक्सीन नहीं बनी है, अभी दवा नहीं आई है, तो मरीज आखिर ठीक हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं? ये यहाँ पर आपने कंफ्यूजन दूर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अब कल की अगर बात की जाए तो तमाम सेक्टर शुरू किए जा रहे हैं, कृषि के साथ साथ तमाम सेक्टर्स। ऐसे में आपको क्या लगता है, इधर मामले भी बढ़ रहे हैं, इधर ये फैसला भी लिया जा रहा है, कानपुर में क्या स्थिति रहेगी? यहाँ पर क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि डेट बढ़ा दी जाए यहाँ पर कुछ शुरुआत करने के लिए छूट दी जा रही है उसकी? इनसे संपर्क हमारा टूट चुका है, लेकिन जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बातचीत में किस तरीके से ये बात निकल करके सामने आई कि देखिए इम्यून सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, लेकिन इससे ये कहीं नहीं रह जाता ये बात कि आपको लापरवाही करेंगे तो आप बच जाएंगे। देखिए लापरवाही की किसी भी तरह से गुंजाइश नहीं है।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते यही जेएमडी की अपील कि कृपया घर पर रहें, सुरक्षित रहें। घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें, हाथों को सैनिटाइज करें, हाथों को साबुन से बार बार धोएं और बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें, वो भी पूरे एहतियात के साथ। फिर दीजिए इजाजत, नमस्कार।